हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 51, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जो बेसिकली स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बनाया गया था उसके पीछे का क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, किस पर्टिकुलर पार्ट में कौन से आर्टिकल्स में इसके बारे में मेंशन कर रखा है। एंड देन जो कमिश्नर है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का उसको किस तरीके से बनाया गया था, कौन उनको असिस्ट करता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, तो वो सब हम देखेंगे। क्या रोल है कमिश्नर का वो हम देखेंगे। विजन और मिशन क्या है इस कमीशन का, एंड क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं कमिश्नर के द्वारा और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक अगेन छोटा सा ही है, तो मेरी कोशिश रहेगी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली फॉर्म हो रहा था तो उस समय हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके माइंड में इस तरीके से जो हम कह सकते हैं एक पोजीशन जो थी कि एक तरह का लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए हमें एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए, तो इस तरह का ख्याल कहीं ना कहीं उनके माइंड में उस समय नहीं था। दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि इस तरह का कोई स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को जो भी प्रॉपर सेफगार्ड्स दिए जा रहे हैं, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट में हेल्प करना है, किस तरीके से उनकी जो लैंग्वेज है उनको प्रोटेक्ट करना है ताकि वो बेसिकली जो मेजर लैंग्वेज है उनके बीच में कहीं उनकी जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं लुप्त ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्पेशल ऑफिसर बाद में बनाया जाएगा। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती क्या है। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कोई लैंग्वेज जो माइनर है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल whose mother tongue is different from that of majority in the state or a part of state। मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक मेजॉरिटी लैंग्वेज होती है जिससे जो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं, बट उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या फिर स्टेट के किसी पार्ट के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो अपनी जो उनकी जो मदर टंग है, उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है बाकी लोगों से जो बाकी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो उनको हम बेसिकली हम कह सकते हैं वो उनकी जो लैंग्वेज है उनको हम बोल सकते हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर आती हैं। दस द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आर डिटरमाइंड ऑन अ स्टेट वाइज बेसिस। यानी हम कह सकते हैं कि स्टेट टू स्टेट ही वेरी करता है। किसी स्टेट में कोई लैंग्वेज मेजॉरिटी में होगी तो वही दूसरे स्टेट में वही लैंग्वेज है माइनॉरिटी के अंदर कंसिडर की जाएगी। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता हुआ आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया इज़ अ होम ऑफ वास्ट नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का होम है। अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो 2011 के सेंसस से आपको पता चलेगा करीबन 19,569 लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ, विच आफ्टर लिंग्विस्टिक स्क्रूटनी एंड कैटेगराइजेशन जब हमने किया तो पता चला कि 1369 रैशनलाइज्ड मदर टंग्स हैं। नियरली 400 आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी दैट आर फेसेस थ्रेट टू एक्सटिंक्शन इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। यानी आने वाले 50 सालों में उन 400 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या अब इतनी कम होती जा रही है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि आने वाले 50 सालों के अंदर वो 400 जो लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने की कगार पे है। तो दैट्स वाई ऐसी जो लैंग्वेजेस है वो ख़त्म ना हो जाए, उनको किस तरीके से हमें प्रिजर्व करके रखना है, कोशिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे लोगों को जो बेसिकली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं तो उनको हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड उनको दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मेजर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है या फिर जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर स्टेट की वो है आपकी कन्नड़। ठीक है, बट आपको देखने को मिलेगा कि उस पर्टिकुलर कर्नाटका के अंदर जो है तुलु स्पीकिंग कम्युनिटी भी है। ठीक है, जो बेसिकली तुलु लैंग्वेज बोलती हैं। तो ऐसे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है यानी जो तुलु स्पीकिंग कम्युनिटी प्रेजेंट है कर्नाटका के अंदर, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तुलु इज़ नॉट अ प्रिंसिपल लैंग्वेज। उस पर्टिकुलर जो कर्नाटका स्टेट है उनकी प्रिंसिपल लैंग्वेज तुलु ना होकर कन्नड़ है, बट वहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि जो तुलु स्पीकिंग जो लोग हैं जो कर्नाटका में रहते हैं, जो उनकी कहीं ना कहीं उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को यहाँ पर प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न करती है सो दैट उनको वो सेफ गार्ड्स मिल सके ताकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें।
तो आपको देखने को मिलेगा कि डिस्पाइट हैविंग अ रिच कल्चर हेरिटेज होने के बावजूद भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे कि तुलु को बोलने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको वहाँ पे कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे। रिच कल्चर हेरिटेज है उन लोगों का। फिर भी तुलु को जो है बेसिकली 8th शेड्यूल के अंदर एंटर अभी तक नहीं किया गया है। तो 8th शेड्यूल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, जो भी हमारे ऑफिशियल्स लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं 8th शेड्यूल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी हुई हैं। बट अभी तक मांग की जा रही है तुलु स्पीकर्स के द्वारा कि हमारी जो ये लैंग्वेज है उसको भी कहीं ना कहीं आप पार्ट बना दीजिए 8th शेड्यूल का, बट अभी तक उसको पार्ट नहीं बनाया गया है। तो ये इस तरीके से डिमांड जो है हर एक आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की उनकी कहीं ना कहीं से डिमांड आती है कि उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि एक बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको एंटर कर दिया तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलने लग जाएगी उन पर्टिकुलर कह सकते हैं लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के लिए। अब हम बात करें कि हमें एग्जैक्ट नंबर क्या है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का, वो स्पेसिफाई करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम जानते हैं इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। फिर भी थोड़ा बहुत सेंसस के थ्रू हमें इस तरह से पता चला है, बट अभी भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपनी मदर टंग्स में उन लैंग्वेजेस में बात किया करते हैं। और ये जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, देयर आर पोटेंशियली हंड्रेड्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारी कंट्री के अंदर है, और हर एक का अपना खुद का एक यूनिक लैंग्वेज है, अपनी कल्चर आइडेंटिटी है जो कहीं ना कहीं से वो बरकरार रखे हैं। बट हमारा मेन मकसद होना चाहिए किस तरीके से उनकी जो यूनिक कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, इनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मली मराठी बोली जाती है, बट वहाँ पे भी कुछ गुजराती स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग हैं जो, क्योंकि देखो गुजराती जो लोग हैं, ऑब्वियसली आप गुजरात के अंदर देखोगे तो गुजराती जो लैंग्वेज है वो एक मेजॉरिटी लैंग्वेज है, यानी प्रिंसिपल लैंग्वेज है इस पर्टिकुलर स्टेट की, गुजरात की। वही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो प्रिंसिपल लैंग्वेज आपको देखिए महाराठी मिलेगी, बट महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गुजराती भाषा बोलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुजराती स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उसको कंसिडर किया जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन दी महाराष्ट्र के अंदर। क्यों? बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो मराठी बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं जो गुजराती बोलते हैं। तो इसलिए गुजराती लैंग्वेज जो है महाराष्ट्र के अंदर एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की तरह ट्रीट की जाती है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल में देखें तो बंगाली जो है वहाँ की प्रिंसिपल लैंग्वेज है, बट कुछ लोग जो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग रीजन में, वो कहीं ना कहीं जो नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी है जो इस पर्टिकुलर दार्जिलिंग रीजन में रहती है उनको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की तरह कंसिडर किए जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनको हम स्टेट वाइज बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, अगर हम बात करें जैसे हमने बात अभी की थी महाराष्ट्र में मराठी जो है बेसिकली प्रिंसिपल लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग जो है बेसिकली मराठी बोलते हैं। वही अगर हम किसी और स्टेट में बात करें यूपी में मराठी बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ पे वो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की तरह काम करेगी। तो इस तरह से ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है लेटर ऑन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई थी 1953-55 में। दे मेड अ रिकमेंडेशंस इन दिस रिगार्ड अकॉर्डिंगली द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो याद रखना है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1956 ने, इसने इंसर्ट किया न्यू आर्टिकल 350B इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये पार्ट 17 का टाइटल आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड दे कंसिडर करते हैं 4 चैप्टर्स इनके अंदर हैं। आर्टिकल 350B जो है कंटेन करता है इन द 4th चैप्टर जिसका टाइटल आपका मिलेगा स्पेशल डायरेक्टिव्स। तो इन शॉर्ट आपको बस याद रखना है कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो कि बनी थी उन्होंने रिकमेंड किया कि बेसिकली हमें 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत एक न्यू आर्टिकल ऐड हुआ है, आर्टिकल नंबर 350B इन पार्ट 17 के अंदर आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 350B की, तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, और उसको अपॉइंट कौन करेगा? बेसिकली आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इट वुड बी ड्यूटी ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। He would report to the president upon those matters at such interval as the president may direct. The president should place all such report before each house of the parliament and send to the government of the state concerned. तो यानी हम कह सकते हैं जो आपका आर्टिकल 350B है यहाँ पे सबसे पहले ये बता रहा है कि कौन इनको अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे, और क्या ड्यूटी रहने वाली है स्पेशल ऑफिसर की। तो जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो भी सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो उन सेफगार्ड्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है,
अगर उससे रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन आती है तो इन्वेस्टिगेशन करने का काम स्पेशल ऑफिसर को दिया जाएगा, और जो भी उन्होंने काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सौंपेंगी। जब भी प्रेसिडेंट उनसे मांगेंगे तब तक उस पर्टिकुलर इंटरवल्स में वो रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट का काम है कि उस रिपोर्ट को हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट में जो दोनों हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे भी प्रेजेंट करें। और साथ ही साथ जिस पर्टिकुलर स्टेट की वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में रिपोर्ट आई है तो उस स्टेट के गवर्नमेंट को भी वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, सो दैट दोनों ही जगह, चाहे आप बात करें पार्लियामेंट में या फिर जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों ही जगह जो रिपोर्ट को डिस्कस किया जाएगा। जो भी रिकमेंडेशन स्पेशल ऑफिसर ने दी होगी उन रिकमेंडेशंस को कितना फॉलो करना है, क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, किस तरीके से काम करना है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट भी डिसीजन लेगी और उस तरह से स्कीम्स और प्रोग्राम्स लेके आएगी। नेक्स्ट है कि इट मस्ट बी नोटेड है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरीज एंड अलाउंसेस, सर्विस कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यानी जिस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखा किस तरीके से आर्टिकल 350B के बारे में आर्टिकल 350B में बेसिकली बताया गया है, तो वहीं आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो जो स्पेशल ऑफिसर होगा उसको किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे रखोगे, कितने टाइम तक वो काम करेगा, क्या क्या सैलरी अलाउंसेस होगी, क्या सर्विस कंडीशंस होगी, किस तरीके से उसको रिमूव करना है, तो वो सारे के सारे क्राइटेरियाज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरीके से जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उसमें किस तरीके से उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस तरीके से उनको अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है, इन परसुएशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिस ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाज क्रिएटेड इन 1957 में इसको क्रिएट किया गया था, एंड उसको वहाँ पे डेजिग्नेट कर दिया गया था एज अ कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, द कमीशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। ही हैज़ 3 रीजनल ऑफिसेज है एट, पहला तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ, कर्नाटका के अंदर बेलगांव में है, तमिलनाडु में आपको चेन्नई के अंदर मिलेगा, वेस्ट बंगाल कोलकाता में। तो एक तो आपका हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर हो गया, इसके अलावा जो रीजनल ऑफिसेज हैं एक आपका कर्नाटका है, यहाँ पे एक चेन्नई हो गया और एक आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एक रीजनल ऑफिस कर्नाटका के बेलगांव में है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में और वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में है। और ईच यहाँ पे जो भी रीजनल ऑफिस है उसको हेडक्वार्टर करेगा असिस्टेंट कमिश्नर। द हेडक्वार्टर वॉर इस्टेब्लिश इन 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड में हम देखने को मिलेगा इसको शिफ्ट कर दिया था कुछ टाइम के लिए इलाहाबाद के अंदर, बट नाउ हमें देखने को मिलेगा वापस से इसका जो हेडक्वार्टर है वापस से न्यू दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो गया है 2015 से ही। और आज की करंट प्रेजेंट टाइम पे अगर देखें तो उनका हेडक्वार्टर अभी भी दिल्ली न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि द कमिश्नर जो है आपके उसको असिस्ट किया जाएगा हेडक्वार्टर्स के अंदर, उनको असिस्ट करेंगे डिप्टी कमिश्नर होंगे और कुछ असिस्टेंट कमिश्नर भी होंगे। ही मेंटेन अ लाइसेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज थ्रू नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय देम। यानी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा नोडल ऑफिसर्स होंगे, एंड उनको अपॉइंट करने का काम जो होगा इनका होगा। आपके जो कमिश्नर है बेसिकली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, वो इनको अपॉइंट करेंगे नोडल ऑफिसर्स में, और इनकी नोडल ऑफिसर्स की हेल्प में कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज जो हैं स्टेट गवर्नमेंट जो इनके साथ इनकी कनेक्शंस होंगे, सो दैट किस तरीके से काम करना है ग्राउंड लेवल पे, किस तरीके से वहाँ पे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कहीं ना कहीं उनके थ्रू कोऑर्डिनेट किया जाएगा। एट द सेंटर लेवल पे द कमिश्नर फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आता है। हैंस ही सबमिट एनुअल रिपोर्ट और अदर रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट थ्रू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। यानी हम कह सकते हैं कि जो कमिश्नर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का वो अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली प्रेसिडेंट को ना देके वो अपना जो मिनिस्टर है बेसिकली यूनियन माइनॉरिटी अफेयर का जो मिनिस्टर है उनको रिपोर्ट सबमिट करेगा, एंड वो जो यूनियन माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर है वो देन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और प्रेसिडेंट फिर उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में और जो भी स्टेट कंसर्न है उनके यहाँ पे रिपोर्ट को सेंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्या क्या रोल है बेसिकली कमिश्नर के। तो सबसे पहला रोल बताया गया है कि जो आपके कमिश्नर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के वो इंटरेक्ट करेंगे विद द स्टेट एंड यूटीज ऑन ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू द इश्यूज कंसर्निंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनली एग्रीड सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कमिश्नर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के इनका बेसिकली टास्क यही है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को या फिर जो नेशनली एग्रीड सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को वो प्रॉपरली उनको इम्प्लीमेंट करने का काम आपको देखने को मिलेगा हमारे कमिश्नर का होता है। एंड यहाँ पे कमिश्नर जो है इंटरेक्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, यूनियन टेरिटरी से गवर्नमेंट के साथ भी, ताकि उन पर्टिकुलर सेफगार्ड को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग अगर मान लो कुछ भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कोई भी इश्यूज़ आ रहा है, तो उन सारे इश्यूज़ को देन एड्रेस किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा, सो दैट वो हर एक चीज़ें वहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने बात की थी कर्नाटका के अंदर ही तुलु स्पीकिंग कम्युनिटी वहाँ पे रहती हैं, तो अगर मान लेते हैं जो तुलु स्पीकिंग कम्युनिटी है, दे फेस सम चैलेंजेस इन रिसीविंग द एजुकेशन इन देयर मदर टंग, यानी वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि तुलु लैंग्वेज को बोलते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो भी बच्चे हैं वो जो एजुकेशन ले वो अपनी मदर टंग के अंदर लें, और क्योंकि उनको राइट दिया गया है, ये जो सेफगार्ड उनको जो प्रोवाइड किया गया है कि वो बेसिकली अपनी मदर टंग में एजुकेशन ले सकते हैं, वो अंडर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 350A में जो है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको ये सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि इस तरीके से जो भी अगर उनको एजुकेशन रिसीव करने में अगर कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा। और इस केस में जो तुलु स्पीकिंग कम्युनिटी है वो चाहे तो इस इशू को रेज कर सकते हैं, कमिश्नर के सामने जो है लेके आएंगे, देन कमिश्नर फिर इन्वेस्टिगेट करेगा कि वो मैटर क्या है, क्या सच में प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एंड देन उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के बाद देन वो वर्क करेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, इन जो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उनके साथ काम करेगा और इंश्योर करवाएगा कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है कर्नाटका के अंदर और उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर वहाँ पे जो तुलु स्पीकिंग कम्युनिटी के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वो जो भी लैंग्वेज चाहते हैं, मदर टंग में चाहते हैं, उसी लैंग्वेज में उनको वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो इस तरीके से जो ये रोल यहाँ पे बताया गया है कमिश्नर का, तो हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल है, बिकॉज इंडिया एक ऐसी डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इतनी सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, वेयर द न्यूमरस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स नीडेड टू प्रिजर्व, यानी ऐसे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, उनकी लैंग्वेज को प्रमोट करना ज़रूरी है, सो दैट वो अच्छे से अपना जो भी जिस भी तरीके से काम करना चाहते हैं वो कर सकें। एंड द कमिश्नर का रोल यहाँ पे होगा, दे सर्व एज अ मीडिएटर की तरह काम करता हुआ नजर आएगा, एक एडवोकेट की तरह काम करेगा फॉर दीज ग्रुप्स के लिए, एंड इंश्योर करेगा कि इनके जो भी लिंग्विस्टिक राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकें इन दी नेशनल इंटरेस्ट में, जो है कहीं ना कहीं ध्यान में रखें। सेकेंड फंक्शन की बात करें तो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन takes up all the matters related to the safeguard for linguistic minority brought to their notice by linguistic minority individual groups association or organization। फर्दर द कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पर्सनली विजिट करेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एरियाज को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, फॉर एन ऑन द स्पॉट असेसमेंट होगा ऑफ द स्टेटस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स ऑफ द सेफगार्ड। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसको ये टास्क दिया गया है कि वो सारे के सारे इशूज़ रिलेटेड टू सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनको कहीं ना कहीं इशूज़ को एड्रेस करना है, और ये जो सेफगार्ड्स है डिज़ाइन किए गए हैं इस तरीके से कि हम कहीं ना कहीं उनके जो भी राइट्स है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के उनको प्रोटेक्ट कर सकें एंड इंश्योर करें कि दे कैन मेंटेन एंड डेवलप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर को साथ साथ वो मेंटेन कर सकें, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका जो कल्चर चला हुआ आ रहा है, उनकी जो लैंग्वेज चली हुई आ रही है, वो किसी भी पॉइंट में जो ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा लुप्त हो जाए कि काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे उनके जो राइट्स हैं, ये सब चीज़ें जो है लैंग्वेज जो कल्चर है उनको इंश्योर करना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे देखने को मिलेगा कमिश्नर का होता है। एंड कमिश्नर जो है टेक्स अप मैटर रिलेटेड टू दीज सेफगार्ड से जो भी मैटर्स होंगे उनको लेगा एंड दैट आर ब्राउट टू देयर अटेंशन बाय द इंडिविजुअल, यानी हो सकता है कि जो मैटर्स है कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब मिलके जो ये मैटर कहीं ना कहीं कमिश्नर के सामने लेके आएंगे एंड देन कमिश्नर उन मैटर्स को देन देखेगा किस तरीके से वो यहाँ पे उनको सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो बात की जा रही है इंडिविजुअल ग्रुप्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि उस पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कुछ ऐसे एसोसिएशंस काम कर रही होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है उनके डेवलपमेंट के लिए। और कहीं ना कहीं कभी कभार क्या होता है कि कमिश्नर देखो अपने हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है या फिर जो भी रीजनल ऑफिस में बैठा हुआ है कि हो सकता है उसके ध्यान में कोई इश्यूज़ जो है कहीं ना कहीं आए ना। अब ग्राउंड लेवल पे जो चल रहा है वहाँ पे वो जो इंडिविजुअल है वो कहीं ना कहीं समझता है, वो पर्टिकुलर जो ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो समझते हैं, तो हो सकता है कि उन ग्रुप्स को कहीं ना कहीं पता चले कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पे फेस हो रही है, तो डायरेक्टली वो जो इशू है, वो जो मैटर है, वो डायरेक्टली वो कमिश्नर के पास लेके आ सकते हैं। यानी वो भी उनके द्वारा जो लिए हुए मैटर्स अगर आएंगे कमिश्नर के पास, तो कमिश्नर उन मैटर्स को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एड्रेस करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है।
इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो कमिश्नर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग पर्सनल विजिट भी वो करेंगे उन पर्टिकुलर एरिया में। ऐसा नहीं सिर्फ ऑफिस में बैठे हुए वहाँ से बैठ के जो है काम वाम कर रहे, नहीं, वो पर्टिकुलरली वो ऐसे जो एरियाज़ है वहाँ पे जाके पर्सनल विजिट कर सकते हैं जहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रह रही हैं, और जहाँ पे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाके जो है रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो विजिट्स जो होंगे दे आर मीन्ड ऑन दी स्पॉट असेसमेंट होगा, यानी जब वो पहुँच रहे हैं वहाँ पे तुरंत पहुँचने के बाद वो असेसमेंट करेंगे कि किस तरीके से हाउ वेल द सेफ गार्ड्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यानी जो भी सेफ गार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स है जो वहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ऑन दी स्पॉट यहाँ पे उसका असेसमेंट किया जाएगा। दिस हैंड ऑन अप्रोच जो है जो फॉलो की जा रही है कमिश्नर के द्वारा, दैट अलाउज द कमिश्नर to directly observe and evaluate the conditions of the linguistic minorities and the extent to which their rights are being upheld। तो ये जो ऑन द स्पॉट कह सकते हैं अप्रोच है, हैंड्स ऑन अप्रोच है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है कमिश्नर के लिए, बिकॉज वो डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा है, इवेलुएट कर पा रहा है वो सारी की सारी कंडीशंस को जो उस समय ऑन द ग्राउंड उस प्रेजेंट टाइम पे वो जो फेस कर रहे हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, एंड उसके हिसाब से यहाँ पे फिर एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जो खासी स्पीकिंग जो कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी मेघालय के अंदर प्रेजेंट है, अगर ये जो बेसिकली खासी जो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी जो मेघालय एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बोलती है, अगर क्योंकि वहाँ की ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर काउंट की जाएगी, तो ये जो कम्युनिटी के लोग हैं अगर मान लो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो लैंग्वेज है इट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रही है लोकल एजुकेशन करिकुलम में, यानी जो वहाँ पे जो लोकल एजुकेशन का जो करिकुलम है उस करिकुलम में कहीं ना कहीं उनकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में, उनकी जो मदर टंग है उनको यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, अगर उनको ऐसा फील होता है, ठीक है, उस कम्युनिटी को, तो वो सिंपली रिपोर्ट कर सकते हैं कमिश्नर को। और यहाँ पे कमिश्नर क्या करेंगे फिर विजिट करेंगे सारे स्कूल्स के अंदर, देखेंगे स्कूल के अंदर जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें किस तरीके से वहाँ पे जो खासी स्पीकिंग बेसिकली जो लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं किस तरीके से उनके मदर टंग पे यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे चीज़ों को असेस किया जाएगा और देखा जाएगा किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। और इनकेस अगर उनको ऐसा लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं कर रहे इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस अगर खासी जो लैंग्वेज है उसकी उस बेसिस पे नहीं की जा रही हैं, डिस्पाइट इट बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड, ठीक है, होने के बावजूद भी वहाँ पे खासी लैंग्वेज को पढ़ाया नहीं जा रहा है उन बच्चों को, तो कमिश्नर देन फिर जो है बेसिकली कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है मेघालय के उनके साथ काम करके और इश्यूज़ को वहाँ पे एड्रेस किया जाएगा, सो दैट वहाँ पे जो खासी स्पीकिंग जो बेसिकली जो लोग हैं कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ पे हम सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकें, उनके एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं उनकी जो मदर टंग है उनको यहाँ पे हम लेके आ सकें और अच्छी तरीके से जो भी उनको सेफ गार्ड दिए गए हैं वो यहाँ पे इंश्योर करवा सकें। नेक्स्ट यहाँ पे रोल है इन दिस कनेक्शन द कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होल्ड डिस्कशंस करेंगे विद व्हेन रिक्वायर्ड विद द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ही शी ऑल्सो होल्ड डिस्कशंस एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद चीफ सेक्रेटरी के साथ हो सकता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड विद द मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम सेफ गार्ड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इससे सिंपली पता चल रहा है किस तरीके से जो कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो कहीं ना कहीं इंगेज होंगी डिस्कशंस में विद द टॉप स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के जो भी टॉप लेवल पे जो भी ऑफिशियल्स है, आपके चीफ मिनिस्टर हो गए, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में टॉप लेवल पे आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, देन गवर्नर होते हैं। वहीं हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको अगेन देखने को मिले किस तरीके से वहाँ पे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, तो उनके साथ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ है, इनके साथ भी यहाँ पे डिस्कशंस किए जाएंगे। और ये सारे के सारे जो डिस्कशंस हैं हम कह सकते हैं ये पार्ट है कमिश्नर्स की ड्यूटी का पार्ट है कि टू ओवरसी करना द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की जो भी सेफ गार्ड है वो किस तरीके से यहाँ पे इंश्योर किए जा रहे हैं। तो दैट्स वाई उन ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस तरह से डिस्कशंस जो है डिफरेंट स्टेट के जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे कि आप जानते हो कर्नाटका में जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है कन्नड़ है, बट कुछ तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन भी मान लो वहाँ पे रहती है, और यहाँ पे बेसिकली अगर मान लो कोई इशू आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज एजुकेशन इन द स्कूल ऑफ कर्नाटका वेयर तमिल स्पीकिंग पीपल्स जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में है, तो यहाँ पे कमिश्नर अगेन यहाँ पे डिस्कस करेगा उस पर्टिकुलर मैटर को विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ,
और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर जो है कर्नाटका के, इनके इसके साथ साथ जो कि एडिशनली आप देख सकते हो जो चीफ सेक्रेटरी है कर्नाटका की, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है, उनके साथ भी यहाँ पे बातचीत की जाएगी। कि ओवरऑल बातचीत करने का मेन चीज़ यही है कि हमें ओवरऑल यहाँ पे इंश्योर करवाना है कि जो स्टेट का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अडेयर करे विद द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड के साथ। एंड उनका जो मैंडेट हो ये होना चाहिए कि हमें यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मदर टंग में प्रोवाइड करनी है एट दी प्राइमरी स्टेज पे। और जो हाई लेवल की डिस्कशंस यहाँ पे जो प्रोवाइड की जा रही है वो देट आर वेरी क्रूशियल फॉर एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग एनी इशूज़। बिकॉज देखो इशूज़ अगर आ रहा है तो यहाँ पे जो कमिश्नर है कहीं ना कहीं उसको मिल बैठ के जो है उन इश्यूज़ को सॉल्व करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हायरार्की वहाँ पे प्रेजेंट है उन हायरार्की के साथ जो है बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किए जाए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन हो। तो इन शॉर्ट रोल यही होना चाहिए कि हमें यहाँ पे एड्रेस करना है और रिजॉल्व करना है हर एक इशूज़ को, जो भी ऐसे इशूज़ है जो कंसर्न है विद द राइट्स ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, एंड इंश्योर करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनली एग्रीड सेफगार्ड्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हो, और इस तरीके से जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, कोई भी एजुकेशन फील्ड में अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली रोल है कमिश्नर का फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं विजन की। streamlining and the strengthening implementation machinery and mechanism for effective implementation of constitution safeguard for the linguistic minorities, thereby ensuring the protection of the rights of speaker of a minority language so as to provide them equal opportunity for inclusive and integrated development। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस विजन की बात करें तो जैसा कि आपने बात की थी कि मेघालय के अंदर जो खासी स्पीकिंग कम्युनिटी है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड यहाँ पे दिया गया है उनको, दैट दे हैव अ राइट टू रिसीव प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन जो होगी उस पर्टिकुलर मेघालय के अंदर जो भी उनके जो माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे है, वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपनी मदर टंग में ले सकते हैं, यानी खासी जो उनकी जो लैंग्वेज है उसमें ले सकते हैं। ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड है जो प्रोवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करने का, कि स्ट्रीमलाइन करना है हमें इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी, इसका मतलब ये चीज़ है कि हमें इंश्योर करना है कि जो स्टेट का जो एजुकेशन सिस्टम है दे हैज़ द नेसेसरी रिसोर्सेज होने चाहिए, उनके पास पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि वो इस तरीके से काम करे कि वहाँ पे जो खासी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे। बिकॉज स्कूल के अंदर आप इस तरीके से वहाँ पे चीज़ों को लेके आ रहे हो कि आपको यहाँ पे टीचर्स पहले आपको इस तरह से अपॉइंट करने पड़ेंगे जिनको वो लैंग्वेज आती हो। अगर वो लैंग्वेज आती होगी उनको तभी तो वो उस लैंग्वेज पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। वो जो प्राइमरी एजुकेशन जो वहाँ पे प्रोवाइड करनी है पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो वहाँ पे प्रोवाइड करे। तो उसके लिए जो प्रॉपर रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं कि आपको वहाँ पे इस तरीके से करिकुलम बनाना है, बुक्स इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि वहाँ पे उनकी मदर टंग में वो चीज़ें लिखी हुई हों, जो भी वहाँ पे पॉलिसीज़ आपको इस तरह से बनानी है ताकि वो अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो सके। तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब आपको देखने को मिलेगा कि विजन जो है इस पर्टिकुलर कमीशन का ये है कि हमें इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना है इम्प्लीमेंटेशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग की। तो हमें स्ट्रेंथनिंग करना है मैकेनिज्म को सो दैट दे इन्वॉल्व द सेटिंग अप माइनॉरिटीज बॉडीज टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन एंड एड्रेस एनी गैप और इश्यूज प्रॉम्प्टली। यानी कोई भी अगर गैप्स आ रहे हैं, कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको वहाँ पे चेक करना है, अच्छे से देखना है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको देखने को मिलेगा उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ बॉडीज़ को यहाँ पे बेसिकली काम करवाया जाए ताकि वो वहाँ पे जो बॉडी सेटअप की गई हैं वो उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को देख सके, जो भी गैप्स हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस कर सकें। सो ओवरऑल जो विजन यहाँ पे बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि दिस अप्रोच aim is to protect the culture and linguistic identity of minority while promoting their full participation in the nation's socio-economic progress। यानी हमारी जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, उसका जो सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कहीं ना कहीं उसमें उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का जो है फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उनके कल्चर और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है माइनॉरिटीज़ के वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे प्रमोट करना है। ये पर्टिकुलर एम आपको देखने को मिलेगा। एंड इट्स अबाउट इंश्योरिंग दैट द राइट ऑफ द माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर्स आर नॉट जस्ट ऑन पेपर, यानी सिर्फ वो पेपर पे नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई हमने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है कि हम इनको ये राइट्स देंगे, तो ऑन पेपर तो आपको दिख रहा है, बट हमें सिर्फ उसको ऑन पेपर नहीं रखना है, हमें एक्चुअल में एक्टिवली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है सो दैट उन लोगों का जो है कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा, इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हम उनको इंश्योर करवा पाएंगे। अब हम बात करते हैं मिशन की। तो इट इज़ इंश्योर दैट ऑल दी स्टेट्स एंड यूटीज़ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड को, नेशनली एग्रीड स्कीम को फॉर सेफगार्डिंग फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग दैम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर
इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे फोकस ये किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक स्टेट गवर्नमेंट की, हर एक यूटीज़ की, कि वो एक्टिवली जो है इन्फोर्स करे वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स को जो वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं उन लोगों को। जो भी नेशनल एग्रीड स्कीम आती है उनकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए, उनको अच्छी तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एंड ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, और साथ ही साथ ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनका फुल्ली पार्टिसिपेशन होना चाहिए सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, कल्चरल लाइफ जो है हमारे नेशन की उसमें उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए विदाउट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू देयर लैंग्वेज। यानी जस्ट बिकॉज उनकी जो लैंग्वेज है वो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेज से डिफरेंट है। यानी अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में देखने को मिलेगा हिंदू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है ज़्यादा है, बट ऐसे लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं जो कि खासी लैंग्वेज बोलते हैं तो उनको किसी तरीके से इन्फीरियर नहीं समझना है। उनको अपनी अपनी लैंग्वेज को इस तरीके से नहीं देखना है कि भाई हमें तो हिंदी नहीं आती है तो किस तरीके से हम नेशन की डेवलपमेंट में, उनके सोशो इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ में किस तरीके से हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्हें खुद से इस तरीके से नहीं सोचना है। उनके साथ कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है इस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन ना कर जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हमारी लैंग्वेज से। तो इस तरीके से चीज़ें से ये जो चीज़ें हैं डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको कहीं ना कहीं हम मिनिमाइज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो बेसिकली जो गोंडी स्पीकिंग कम्युनिटी है जो तेलंगाना में रहते हैं, जहाँ पे तेलंगाना के अंदर ऑब्वियसली जो तेलुगु है वो प्रिंसिपल लैंग्वेज है। तो तेलुगु जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ गोंडी स्पीकर्स है वो भी वहाँ रहते हैं। दैट्स वाई जो हमारे वहाँ पे जो कमिश्नर है बेसिकली उनका मेन रोल क्या है कि जो गोंडी स्पीकर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें एंड उनको जो भी उनका राइट टू एजुकेशन है इन देयर मदर टंग में देना चाहिए। एंड द यूज़ ऑफ देयर लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस होते हैं वहाँ पे भी वो अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं उनको रिड्रेसल करने के लिए आपको देखने को मिलेगा उनके लिए कमिश्नर यहाँ पे उनको जो हमने यहाँ पे अपॉइंट किया गया है उनका मेन रोल ये है कि उनके ग्रीवांसेस को यहाँ पे रिड्रेसल किया जाए। राइट टू एजुकेशन के तहत उनकी जो मदर टंग है वहाँ पे उस लेवल पे जो प्राइमरी स्टेज है वहाँ पे उनकी जो एजुकेशन हो बेसिकली उनकी मदर टंग में यहाँ पे दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हमारा जो बेसिकली स्टेट ऑफ तेलंगाना है वो यहाँ पे कंप्लाई करेगा विद दीज सेफगार्ड्स, बिकॉज कहीं ना कहीं तेलंगाना जानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल हमारा 350 क्लॉज बी है वहाँ पे कहीं ना कहीं कमिश्नर को बनाया गया और उस कमिश्नर की ड्यूटीज़ है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना की और किस तरीके से जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनके लिए यहाँ पे काम करने की। तो यहाँ पे तेलंगाना उन सारे के सारे जो सेफगार्ड है उनके साथ कंप्लाइंस करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा वो सारी की सारी पॉलिसीज़ को जो अलाउ करेगी गोंडी जो ट्राइब्स है उनको कि भाई आप भी जो आपके जो भी बच्चे वगैरह हैं जब वो स्कूल्स में पढ़ने जाएंगे तो उनको उसी पर्टिकुलर मदर टंग में वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और उन पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे गोंडी स्पीकिंग पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट हो। ऐसे तो नहीं तेलंगाना में हर एक स्टेट में हर एक पर्टिकुलरली पार्ट के अंदर वहाँ पे देखने को मिलेगा, नहीं उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे जो गोंडी ट्राइब्स के लोग रहते हैं वहाँ पे बेसिकली जो स्पीकर रहते हैं उन पर्टिकुलर एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा वहाँ के जो स्कूल्स होंगे उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए जो है वहाँ पे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। वेयर देर इज़ सिग्निफिकेंट गोंडी स्पीकिंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, दे यूज़ गोंडी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में भी यूज़ करेंगे विद इन द गोंडी स्पीकिंग एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। एंड प्रोवाइड किया जाएगा फैसिलिटीज़ फॉर दी सबमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवांसेस इन गोंडी, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवांसेस है वो अपनी गोंडी लैंग्वेज में दे सकते हैं। एंड दिस इंश्योर दैट द गोंडी स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉर द डेवलपमेंट के लिए एज द तेलुगु स्पीकिंग को मेजॉरिटी को जो मिलती है, यानी जो चीज़ें तेलुगु स्पीकिंग मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिलती है कि तेलुगु में जो हर एक चीज़ वो कर सकते हैं, एजुकेशन तेलुगु में ले सकते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है वहाँ पे तेलुगु यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सेम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आप गोंडी स्पीकिंग कम्युनिटी को भी यहाँ पे दे रहे हो कि भाई जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है वो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवांसेस आप देना सबमिट करना चाहते हो वो अपनी लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सेम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एंड दिस विल इंश्योर द इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होगा वेयर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाएगा और को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए क्या क्या फंक्शंस है कमीशन के। सबसे पहला फंक्शन बताया गया है टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर टू सेफगार्ड प्रोवाइडिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल से देख लिया किस तरीके से यहाँ पे अगर मान लो किसी भी कम्युनिटी को, फॉर एग्जांपल बोडो स्पीकिंग कम्युनिटी है जो असम में रहती है, दे फील दैट देयर लैंग्वेज इज़ नॉट
बीन एडिक्वेटली यूज इन द लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी जो लैंग्वेज है वहाँ पे प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रही हो, तो इस इशू को लेके कहीं ना कहीं वो कमिश्नर के पास जा सकते हैं। एंड देन कमिश्नर वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगा उस मैटर को एंड इंश्योर करेगा कि जो बोडो लैंग्वेज है, यानी जो बोडो लैंग्वेज असम के अंदर एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर आती है, तो वो वहाँ पे जो है इज बिंग यूज प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली यूज़ होनी चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर इन बोडो स्पीकिंग एरियाज़ में। जो बोडो स्पीकिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नमेंट का जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पे बोडो लैंग्वेज को भी यहाँ पे यूज़ करना वहाँ पे ज़रूरी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा फंक्शन टू सबमिट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनली एग्रीड सेफगार्ड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सो इस केस में जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लेते हैं कर्नाटका है। कर्नाटका के अंदर कुछ मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। अगेन कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ होंगे वहाँ पे कुछ मराठी पीपल स्पीकिंग पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। और क्योंकि वो कर्नाटका के अंदर एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, अगर ऐसा लगता है कि उन पीपल को, उस कम्युनिटी को, कि दे आर नॉट रिसीविंग एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर द इंस्ट्रक्शंस इन देयर मदर टंग के अंदर उनके पास फैसिलिटी नहीं आ रही, तो दिस वुड बी डॉक्यूमेंटेड एन अ रिपोर्ट। यानी यहाँ पे कमिश्नर का काम है कि वो सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रिपोर्ट के अंदर लिखे कि दिस रिपोर्ट जो होगा बड़ी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेटस क्या है मराठी लैंग्वेज एजुकेशन का कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर जो कर्नाटका गवर्नमेंट के जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे किस तरीके से उन पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पे मराठी पीपल स्पीकिंग लोग रहते हैं, उन एरियाज़ के अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पे किस तरीके से मराठी लैंग्वेज को वहाँ पे किस तरीके से एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में वहाँ पे मेंशन की जाएगी कमिश्नर के द्वारा। एंड यहाँ पे अगेन आपको देखने को मिलेगा कि डिटेल स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा कि मराठी लैंग्वेज का उस पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम जो है कर्नाटका के अंदर क्या है, क्या क्या इश्यूज़ वहाँ पे प्रॉब्लम है, शॉर्टकमिंग्स क्या है, और साथ ही साथ रिकमेंडेशंस होंगी फॉर द इम्प्रूवमेंट। ऑब्वियसली कमिश्नर ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को समझ पा रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं पर्टिकुलरली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ डे टू डे कॉन्टैक्ट उनका हो रहा है, वो विजिट कर रहे हैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट, वहाँ पे असेसमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें हो सकती है। दैट्स वाई वो उस रिपोर्ट में अपनी रिकमेंडेशंस भी वहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड ये जो रिपोर्ट होगी ऑब्वियसली जैसे कि हम जानते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास ना देके वो बेसिकली जो भी यूनियन माइनॉरिटी मिनिस्टर है, बेसिकली माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, उनके पास जाएगी और वो फिर अपना प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और प्रेसिडेंट के थ्रू आपकी पार्लियामेंट एंड देन स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो भी कंसर्न स्टेट होगा उनके पास रिपोर्ट जाएंगी। एंड उस रिपोर्ट के थ्रू कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जो भी रिकमेंडेशंस यहाँ पे कमीशन दे रहा है कितने हद तक उसको फॉलो करना है, सो दैट वहाँ पे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनके सेफगार्ड्स यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जा सकें। थर्ड यहाँ पे फंक्शन है टू मॉनिटर करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड थ्रू क्वेश्चनरीज, विजिट, कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, मीटिंग्स एंड रिव्यू मैकेनिज्म। अगर हम बात करें क्वेश्चनरीज का तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्वेश्चनरीज को टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ वेल द सेफगार्ड्स आर बिन इम्प्लीमेंटेड, कितने हद तक किस तरीके से जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कितने तरीके से वो किस तरीके से वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन से गैदर की जाएंगी। विजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑन साइट विजिट किया जाएगा ठीक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एरिया को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, सो दैट क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पे वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाली जा सके। जो भी कॉन्फ्रेंसेज होंगे, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे, पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा लोगों का यहाँ पे होगा। एंड इस तरीके से जो भी कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है उसका मेन मकसद यही होगा कि डिस्कस करें सारे इश्यूज़ को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, उनके सेफगार्ड से जो भी इश्यूज़ है वो यहाँ पे बैठ के सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के उन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हर एक पर्सन अपने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे सोल्यूशंस निकल के आएंगे। एंड देन उन सोल्यूशंस को कहीं ना कहीं अगर कमिश्नर को लगेगा कि भाई ये सोल्यूशन जो है बेटर हो सकता है उनके लिए, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट में उस सोल्यूशन को मेंशन करेंगे। एंड देन आपको देखने को मिलेगा देन पार्लियामेंट और स्टेट को अगर लगता है कि वो सोल्यूशन बेस्ट काम करेगा तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मीटिंग्स की बात करें तो बहुत सारी मीटिंग्स होंगी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उनके साथ भी यहाँ पे बैठ के मीटिंग्स की जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है रिव्यू मैकेनिज्म यहाँ पे रखा गया है।
इस्टेब्लिशिंग रिव्यू मैकेनिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि आप देख सकते हो कि रेगुलरली यहाँ पे आप चीज़ों को इवेलुएट कर रहे हो, इफेक्टिवनेस जो है उस सेफगार्ड की यहाँ पे इवेलुएट की जा रही है। बिकॉज अगर कहीं ना कहीं आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनको बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे आप उनकी ही मदर टंग में प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो मदर टंग में जो यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कितना इफेक्टिवली उनको हेल्प कर रही है उनकी एजुकेशन में, उनको अपलिफ्ट करने में, तो वहाँ पे उस चीज़ को जो है इफेक्टिवली कह सकते हैं हम इवेलुएट किया जाएगा। अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम्स अगेन फेस करने को मिल रही है कि वहाँ पे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं बेसिकली वो भले ही अपनी मदर टंग में एजुकेशन ले रहे हो सकता है जो टीचर वो जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है उनको उनके मदर टंग में उनको खुद अच्छे से पढ़ाना नहीं आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हो, तो अगेन उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए रिव्यू मैकेनिज्म हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सो दैट भले ही उस पर्टिकुलर स्टेट में कहने को आपको मिल रहा हो कि हाँ उनकी मदर टंग में वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, बट वो बच्चे अभी भी उनका एजुकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। देखो प्राइमरी स्टेज में अगर मान लो जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर वीक रह जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका जो एजुकेशन ग्राउंड है वो अच्छे से बन नहीं पाएगा। हायर ऑन जब वो बाकी जो स्टडी करेंगे अपनी हायर एजुकेशंस में जाएंगे देन अगेन वो डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी स्टेज में जो एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो उन बच्चों को वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि वो उन चीज़ों को वहीं पे ही सीख लें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे प्रॉपर रिसोर्सेज हो, प्रॉपर करिकुलम में वो सब चीज़ें मेंशन हो, जो टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टीचर्स वहाँ पे आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ताकि वो अपनी नॉलेज जो है बच्चों के साथ कन्वे कर सके, वो डायरेक्टली उन तक जो है पहुँच सकें। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को रख तो लेते हैं बट वो सही से कन्वे नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें ना हो, तो दैट्स वाई रिव्यू मैकेनिज्म को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कमिश्नर यहाँ पे जो है बेसिकली डिफरेंट क्वेश्चनरीज जो होंगे उनको सेंड करेगा स्कूल्स में, तमिलनाडु के स्कूल में, कि भाई आप जाओ एंड वहाँ पे जो भी डाटाज वगैरह है उनको कलेक्ट करके आओ ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन द लैंग्वेजेस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यानी उस पर्टिकुलर तमिलनाडु के अंदर जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की जो भी लैंग्वेज है, जैसे तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया है, तो वो सारे के सारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में जो भी वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसका डाटा लेके आओ कि कितना लेवल का यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या रिसोर्सेज वगैरह, तो वो क्वेश्चनरीज क्या है फिर वो डाटा को कलेक्ट करेंगी एंड बेस्ड ऑन दिस रिस्पॉन्सेज देन कमिश्नर विजिट करेंगे उन सारे स्कूल्स के अंदर एंड ऑब्जर्व करेंगे कि क्या प्रॉपरली वहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट हो पा रही है, नहीं इम्प्लीमेंटेशन जो है लैंग्वेज का एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। एंड दिस माइट ऑल्सो होल्ड मीटिंग। फिर उसके बाद अगर कमिश्नर को लगता है कुछ प्रॉब्लम है देन वो उसका काम क्या होगा कि वो वहाँ पे मीटिंग रखेगा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कि भाई मैंने वहाँ पे डाटा लेके आए हैं, जो हमने डाटा वहाँ पे कलेक्ट किया है, जब मैंने विजिट किया है वहाँ पे स्कूल्स में तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि इस लेवल का वहाँ पे चीज़ें हैं, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की जाएगी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ और डिस्कस किया जाएगा किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे यहाँ पे सेमिनार्स को सो दैट यहाँ पे अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। एंड ओवरऑल देखने को मिलेगा किस तरीके से आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें आपको कमिश्नर करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बोला गया है टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड द नेशनल इंटीग्रेशन। सो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनको भी जो है यहाँ पे सेम चांस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो ऐसे लोग हैं जो मेजॉरिटी में हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके और बेनिफिट ले सके फ्रॉम दी नेशनल डेवलपमेंट के, इंश्योर करे दैट दे आर इंक्लूडेड इन दी सोशल इकोनॉमिक कल्चर प्रोग्रेस जो है कंट्री की, उसमें सिर्फ मेजॉरिटी पीपल का ही कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, साथ ही साथ सेम चांस जो है बेसिकली सेम अपॉर्चुनिटी आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पे दी गई है, ताकि वो कंट्री की प्रोग्रेस में, चाहे वो हम बात करें कल्चरली, एजुकेशनली, सोशली, उन सब में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा बाय प्रॉम्प्टिंग द यूनिटी विद इन दी डाइवर्सिटी, जो हमारा कहीं ना कहीं मोटो होता है, तो हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पे इंश्योर कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग्स द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अबाउट द सेफगार्ड अवेलेबल टू देम। तो अगेन यहाँ पे बात की जा रही है किस तरीके से बताया जा रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी, बिकॉज बहुत से ऐसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो ऐसे ऐसे एरियाज़ में रहती है कि उनको पता ही नहीं है कि सरकार उनके लिए क्या क्या राइट्स लेके आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से राइट्स यहाँ पे मेंशन है, क्या क्या प्रोटेक्शन उनको दी जा रही है, जो भी अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के
के दौरान जो भी उनके राइट्स दिए जाते हैं, तो किस तरीके से उनके राइट्स को यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उनके बारे में मान लो उनको कोई आइडिया ही नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे कमिश्नर की ड्यूटी बनती है कि वो अवेयरनेस उनको प्रोवाइड करे और बताए उन्हें किस तरीके से जो भी आपके राइट्स हैं, चाहे वो लॉ के दौरान उन्हें मिले हो राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान जो भी उन्हें राइट्स मिले हो, वो राइट्स के बारे में उन्हें पता हो, ताकि वो अगर उनके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके राइट्स का यहाँ पे उल्लंघन होता है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्राइमरी एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं उन्हें मदर टंग में मिलनी चाहिए, चीज़ उन्हें नहीं पता है, तो ये चीज़ अगर अवेयरनेस उनको प्रोवाइड की जाएंगी तो सो दैट उनके बच्चे जब प्राइमरी एजुकेशन अपनी मदर टंग में लेंगे, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो अगेन यहाँ पे कमिश्नर जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एड्रेस करेंगे सारे इशूज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड फंक्शन ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर सेफगार्ड विच आर एग्रीड टू बाय द स्टेट्स एंड द यूटीज। सो इसमें भी अगेन यही बात की जा रही है किस तरीके से जो भी सेफगार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सिर्फ नाम के सेफगार्ड्स ना रह जाएं, वो सिर्फ उसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करना है, एक्टिवली इन्फोर्स करना है वो सब चीज़ों को, वो भी हमारा रियल मोटो ये होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, स्कीम फॉर कंसेशुअल सेफगार्ड इंक्लूड्स द प्रोविजन सच एज द ट्रांसलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन माइनॉरिटी लैंग्वेज इन द एरियाज वेयर दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज एज अ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन डिस्ट्रिक्ट where they have a former minority। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे अगेन कमिश्नर का यहाँ पे मेन रोल ये हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें ये अगर मान लो किसी को नहीं पता है क्या चीज़ें उनके लिए हैं क्या चीज़ नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप प्रॉपरली जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनकी माइनॉरिटी की लैंग्वेज में, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहती हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप ट्रांसलेट करवाइए, साथ साथ पब्लिकेट करवाइए उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज में, सो दैट वो लोग उसको समझ सके आसानी से। और साथ ही साथ ये भी एम होना चाहिए कि हम डिक्लेयर करें उस माइनॉरिटी लैंग्वेज को एज अ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे वेयर दे फॉर्म अ मेजॉरिटी, यानी जहाँ पे ऐसी लैंग्वेज मेजॉरिटी में है और वहाँ पे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है उनको आपको सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बात की थी कर्नाटका की, इफ़ द स्टेट ऑफ कर्नाटका एग्री हो जाती है टू दीज सेफगार्ड्स से, तो इट मस्ट बी देन इम्प्लीमेंटेड देम बाय प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे इन कोंकणी लैंग्वेज में, उस पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पे कोंकणी स्पीकिंग लोग पीपल कम्युनिटी जो है रहती हैं, वहाँ पे आपको जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको कोंकणी लैंग्वेज में प्रोवाइड करने हैं। और साथ ही साथ और बाय रिकॉग्नाइजिंग तुलु एज ए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ तुलु स्पीकर्स रहते हैं, तो वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपको तुलु एज ए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह डिक्लेयर करना चाहिए। तो अगेन ये सब चीज़ें देन डिपेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि कितना वो सेफगार्ड्स को इम्प्लीमेंट करती हैं, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज इम्प्लीमेंटेशन वुड बी मॉनिटर की जाएंगी बाय द कमिश्नर के द्वारा, जो कि ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमिश्नर है, इंश्योर करेंगे दैट द लिंग्विस्टिक राइट ऑफ दीज कम्युनिटीज़ आर अपहेल्ड हो सकें। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है टू हैंडल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस रिलेटेड टू द सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कमिश्नर की कि वो एड्रेस करे, रिजॉल्व करे वो सारी की सारी कंप्लेंट्स को, वो सारे के सारे इश्यूज़ को जो कि रेज किए गए हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के द्वारा, सो दैट अगर आप उनकी जो भी कंप्लेंट्स वगैरह है उनको कहीं ना कहीं अगर आप सॉल्व आउट करते हो, देन दिस इज इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट देयर ग्रीवेंसेस आर हर्ड एंड एक्टेड अपॉन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड इन दिस प्लेस, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड है, जो भी लीगल सेफगार्ड है, उनको ध्यान में रख के आपको जो भी उनके ग्रीवेंसेस है उनको सॉल्व करना है, सो दैट उनको जो भी प्रोटेक्शन वगैरह जो मिली हुई है वो प्रॉपर तरीके से मिल सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मलयालम स्पीकिंग इंडिविजुअल जो कर्नाटका में रहते हैं, दे फील्स दैट देयर राइट टू सबमिट अ ग्रीवेंस इन मलयालम इज़ नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, यानी जो भी उन्होंने यहाँ पे ऑब्वियसली कर्नाटका के अंदर जो मलयालम स्पीकिंग लोग हैं अगर वो अपनी जो भी ग्रीवेंसेस देंगे वो अपनी लैंग्वेज में देंगे, मलयालम लैंग्वेज में देंगे, बट जब उन्होंने जो ग्रीवेंसेस यहाँ पे मान लो दी है उनको और मलयालम लैंग्वेज में दी है, तो वहाँ पर उनको क्या लग रहा है कि उनकी जो लैंग्वेज है उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी लैंग्वेज में वो ग्रीवेंस दी है, तो कोई इसको मतलब सुनने को तैयार नहीं। अगर ऐसा उन्हें फील होता है तो उस केस में वो इशू को रेज कर सकते हैं विद द अथॉरिटीज़ के साथ, और यहाँ पे कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो होंगे हैंडल करेंगे इस पर्टिकुलर इशू को, इंश्योर करेंगे दैट द इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस जो है
जो कि बेसिकली आई है मलयालम लैंग्वेज में, उनको वो एड्रेस कर सके एज पर द आर्टिकल 350 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको एड्रेस कर सके, एंड विच अलाउज फॉर द सबमिशन, यानी ये आर्टिकल 350 कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, यानी यहाँ पे हम बात करें मलयालम स्पीकिंग इंडिविजुअल्स को, ये राइट देता है कि वो अपनी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको सबमिट कर सकते हैं अपनी ही लैंग्वेज के अंदर, एंड उस पर्टिकुलर ग्रीवांसेस को यहाँ पे प्रॉपरली एड्रेस किया जाएगा, सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है कैन एक्सरसाइज देयर राइट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड हैव देयर कंसर्न्स प्रॉपरली एड्रेस यहाँ पे हो सके। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, एक ही चीज़ हमने मल्टीपल टाइम्स जो एग्जांपल्स के साथ समझी, सो दैट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स के थ्रू ये सब चीज़ें समझ में आ सके कि ग्राउंड लेवल में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें फेस करती है, और किस तरीके से यहाँ पे हमारे जो स्पेशल ऑफिसर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, जो हम कह सकते हैं कमीशन है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से, किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, किस तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल सेफगार्ड्स है उनको प्रोटेक्ट करने में यहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने इन शॉर्ट सारी की सारी कवर कर ली हैं। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पॉलिटी के लेक्चर्स में तो इस वीडियो के थ्रू वो समझ सकें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।